रक्षाबंधन मेले को मुख्य मार्ग पर लगवाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे भाजपा नेता मोहन सैनी, समर्थन में उमड़ रही भारी भीड़। दरअसल आपको बता दें कि कस्बा लावड़ में दशकों से मुख्य मार्ग पर ही मेले का आयोजन होता चला आ रहा था। इस मर्तबा प्रशासन ने सरकार की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए मुख्य मार्ग पर मेला लगाने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद इंचोली थाने में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मेला कस्बे के अंदावली तथा मिठ्यापुर रोड को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग यानी के कांटे वाले मार्ग पर लगाया जाएगा। रविवार को मेले को मुख्य मार्ग पर लगवाने की मांग को लेकर भाजपा नेता मोहन सैनी नगर पंचायत कार्यालय के बराबर में धरने पर बैठ गए। वहीं उनके समर्थन में लगातार लोगों को पहुंचने का क्रम जारी है। वहीं इस संबंध में धरना स्थल पर मौजूद कुछ लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। बीजेपी के पदाधिकारी होते हुए धरने पे बैठ गए, भूख हड़ताल में बैठ गए नगर पंचायत में, ऐसा क्या कारण है? बीजेपी की बात, इसमें पार्टी की कोई बात नहीं है। ये एक सामाजिक तत्व है। रक्षाबंधन का मेला है। रक्षाबंधन का मेला 100 साल से लगा आ रहा है। इसमें कोई ऐसा पार्टी का, किसी भी पार्टी का कोई वो नहीं है कि भाई पार्टी का यह है। ये एक सामाजिक तत्व है। इसमें हमारा हिंदू मुस्लिम सब भाई मिलकर इस मेले के इच्छुक रहते हैं। और जो मेला लगता भी है बहुत पुराना, 100 साल से पुराना वो मेला है। और आपने भी देखा होगा, ये जनता खड़ी सबने देखा होगा। इस मेले में आज तक कोई ऐसा वाद विवाद नहीं हुआ है कि हम जिसमें लोग बात कहते हैं। मेला स्वीकृति नहीं होने पर आप लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल सांसद संजीव बालियान के पास किए थे मिलने के लिए, तो वहाँ आपको जब आश्वासन मिला था कि मेला लगेगा, फिर क्या हुआ ऐसा? माननीय सांसद हमारे जो है संजीव बालियान मंत्री जी ने आश्वासन दिया था। डीएम साहब से बात की थी तुरंत। डीएम साहब ने भी कहा था कि मुझे एक दिन का टाइम दीजिए, मैं इसमें जो भी सोल्यूशन निकलता है वो निकालूंगा। उन्होंने एसडीएम साहब से भी बात की थी, थाना इंचार्ज को भी अवगत कराया गया था। और सभी लोग इस समस्या का समाधान करने के लिए जो है उन्होंने सबने आश्वासन दे दिया था। लेकिन कुछ घंटों के बाद ही उन्होंने फिर यही एक योगी जी के उसमें बोल दिया है कि योगी जी ने ये कहा है कि किसी भी अतिक्रमण के लिए अतिक्रमण नहीं होगा, किसी रोड पे वो नहीं होगा। लेकिन 100 साल से जो प्रथा चली आ रही है उस प्रथा को तो भी खत्म नहीं किया जा सकता। जनता की आवाज़ है। जनता 100% जनता मेला सड़क के ऊपर चाहती है। जहाँ पुराना मेला लगा था वहीं पे मेला लगाना चाहती है। ये लगभग कितने वर्ष पुराना मेला है? कौन सा आयोजन इसका हो रहा है? देखो, मेरी उम्र 40-42 साल के वो है। 7 साल की उम्र में बच्चे को आवाज़ हो जाता है कि यहाँ मेला लगता है। मैं 35 साल से तो मैं बता सकता हूँ कि 35 साल से ये मेला कंटिन्यू इसी रोड पे और इसी तरह लगा हुआ है। हाँ, अभी हमने आपके एक बार कंप्रोमाइज़ किया था इनसे कि ये कह रहे थे कि अतिक्रमण होगा। हमने ये कह दिया था कि अतिक्रमण नहीं होगा, जनता उसका आपका सहयोग करेगी। हम जहाँ अतिक्रमण की आप बात कर रहे हो, गेट लगता है, हम थोड़ा गेट ऊंचा लगा लेंगे। छोटी गाड़ियाँ आप आवती जावती रहेगी छोटी गाड़ियों की। कुछ समय के लिए 2-4 घंटे जो ज़्यादा भीड़ रहती शाम के टाइम, उस टाइम पे हम थोड़ा दूसरी जगह से इसको डिवाइड करा देंगे। हम पूरे प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे थे। सपा बसपा की और कांग्रेस की सरकार में भी ये मेला लगातार जारी रहा है और तब भी यातायात था यहाँ पर, तब भी अतिक्रमण की बात हो सकती थी। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी सरकार में ऐसा क्यों हुआ? बीजेपी के पदाधिकारी ये ऐसा नहीं है कि सरकार में ही हुआ है। कुछ चीज़ों पे ऐसा ये सरकार नहीं है। सरकार नहीं कह रही है कि ये अतिक्रमण इतना बड़ा अतिक्रमण है। सरकार ने फिर भी, योगी जी ने ये कहा था जो 100 साल से चली आ रही प्रथा है वो प्रथा खत्म नहीं होगी। ये तो प्रशासन ने कोई प्रूफ भी नहीं दिखाया हमें। क्या प्रशासन सिर्फ ये बीजेपी नेताओं की नहीं मान रहा है, मंत्री की नहीं मान रहा है? नहीं, अभी ये चीज जब आपने उस दिन बताया था कि संजीव बालियान ने जो कह दिया है और हम लोग एक टीम के रूप में प्रशासन का सहयोग करेंगे, उसके बावजूद मेला लग रहा, तो ये तो सीधी बात है कि प्रशासन प्रशासन नहीं मान रहा है। प्रशासन नहीं कह रहा है कि प्रशासन साथ नहीं दे रहा। जनता 100% साथ दे रही है। जनता सीरियस आ रही है कि जो मेला है वो रोड पे लगे और रोड का ही महत्व भी रोड का ही है। रोड पे ही हम सेफ, हमारी बहन बेटी। कितने लोग इस मेले का विरोध कर रहे हैं जो रोड पर ना लगे? इसका विरोध कोई स्थान पर ना लगे। कुछ चंद लोग हैं जिनका मैं देखो नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि खुद का नाम भी नहीं, ऐसा ना पीछे कौन बोल रहा क्या बोल रहा नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने इसकी आपत्ति की थी। अभी हमने उनसे बात करी, वेणु कह रहे हमने कोई आपत्ति नहीं करी। हमने भी बात करी। जब कोई आपत्ति नहीं तो फिर मेले को रोकने का, स्वीकृति करने का
क्या हुआ? ये तो प्रशासन बताए। प्रशासन एक मुद्दा प्रशासन ले रहा है। प्रशासन ये कह रहा है कि हम नहीं दे रहे हैं। हम जो है प्रशासन जो है ये कह रहा है कि हम स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। बाकी किसी का विरोध नहीं है। 2-4 व्यापारी लोग हैं, उन लोगों को भी हम बिठा कर बात कर सकते हैं, वे हमारे साथ बात हो सकती है। लेकिन मेला जो है इन्होंने एक जगह बताई थी घंटा। तो जो धरना प्रदर्शन है, भूख हड़ताल है, ये किस लिए की गई है और किसको बुलाने की मांग है? अभी ये जो धरना प्रदर्शन में हमारा छोटा भाई मोहन सैनी भूख हड़ताल पर बैठा है, हमारी इनकी मांग है कि डीएम साहब, क्योंकि एसडीएम साहब तक हमने बात की है। हमारा एक जो है टीम गठित हुई हुई थी, जो मेले की भी समझ लो, या एक सामाजिक तौर पे सभी लोगों ने उस टीम को जो है अपना समर्थन दिया था। उन लोगों के तो एसडीएम साहब से भी मिले, एसओ साहब से भी मिले, वहाँ पे मीटिंग हुई, सीओ साहब से भी मिले, लेकिन उन्होंने कोई समाधान नहीं निकाला। पहले कह दिया था कि आपका समाधान होगा, मेला यहीं लगेगा सड़क पे ही। उसके बाद कुछ घंटों के बाद ही उन्होंने नहीं, वहाँ पे जगह सही नहीं होगी। भूख हड़ताल कब तक रहेगी? जब तक डीएम साहब और यहाँ संजीव बालियान मंत्री जी, डीएम साहब और संजीव बालियान जी यहाँ पे इतना हमारा समाधान नहीं होगा। भूख हड़ताल हमारे मंत्री से, सांसद महोदय से बहुत उम्मीद है। उन्होंने आश्वासन दिया था, तो मंत्री जी जनता से आकर रूबरू हो, जनता से पूछे, जनता की आस्था को। मैं लाल सिंह सैनी, बीजेपी लावड़ नगर पंचायत नामे सभासद। आज इस मेले के उसमें जो बैठे हुए हैं सर्व समाज, इसमें हर जाति, हर समाज और देहात की सबकी आस्था इस मेले से जुड़ी हुई है। ये रक्षाबंधन का मेला है, छड़ियों का मेला भी कहलाया जाता है। लेकिन रक्षाबंधन से जन्माष्टमी तक का ये मेला रहता है, करीबन सदियों पुराना। मेरे ख्याल से जब तक मेरी जो उम्र है, मैं भी 55-60 साल से मतलब जो है हमारे पिताजी और बताया करते थे कि मेला चला आ रहा है। लेकिन आज कुछ आदमियों के थ्रू, कुछ आदमियों के उसमें अपने निजी स्वार्थ के लिए इस मेले पे जो है एक सर्व समाज की आस्था पे पानी फेर दिया जा रहा है। तो हम उनसे हमने ये भी कहा है, भाई ठीक है, कुछ व्यापारियों जिन्हें दिक्कत है उनका भी ख्याल रखा जाएगा, लेकिन नहीं, ये कुछ राजनीतिक मामला आ गया, इसमें मुच्चों की लड़ाई हो गई है, नहीं लगना नहीं है। आस्था के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। जबकि माननीय श्री डॉक्टर संजीव बालियान मंत्री जी ने भी हमने अवगत कराया, उन्होंने भी एसडीएम को जो है आदेश दिया ये मेला लगवाया जाए, लेकिन नहीं, डीएम को भी कहा था। इसमें जो उन्होंने जो है यहाँ परसों थाने में मीटिंग ले गए, सभी पे दबाव बनाया गया कि कांटे पे, जबकि मैं कहता हूँ कांटे पे जाके देख लो, वहाँ कहीं भी मेले की सुविधा नहीं है लगने की, कहीं भी। वहाँ करीबन जो है 3-4 फुट पानी लगा भरा हुआ है। क्या मांग है? तो मेरा सिर्फ सभी से मतलब यो निवेदन है, ये सभी जो जितनी जनता यहाँ पे बैठी हुई है, सब मेले के उसमें है, मेले के पक्ष में है। इस आस्था को तोड़ा ना जाए, पुरानी परंपरा को इस बार भी यही लगाया जाए। मेला आगे की देखी जाएगी, जैसे भी होगा इसका कोई समाधान निकाला जाएगा, लेकिन फिलहाल ये मेला जो है रोड पे लगाया जाए। धन्यवाद। जी, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम अरुण कुमार सैनी, कस्बा लावड़ से समाज सेवी। अच्छा, क्या किस मांग को लेकर आप यहाँ बैठे हुए हैं? ये कस्बा लावड़ में पिछले लगभग 100 वर्षों से छड़ी का रक्षाबंधन मेला, रक्षाबंधन के दिन से ही जो राखी का त्यौहार होता है उस दिन से भरता आ रहा है। लेकिन कुछ दिनों से रक्षाबंधन मेला कस्बा लावड़ में कुछ विरोध उत्पन्न हो रहा है कुछ व्यापारियों के द्वारा। वे हवाला दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के आदेश का कि अतिक्रमण इस बार सड़कों पर नहीं होगा। लेकिन अगर आस्था का सवाल है तो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अभी कावड़ यात्रा मेला मेन रोड हाईवे से उत्तराखंड सरकार और हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक सारी व्यवस्था मेन रोड हाईवे पर रही है, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने और उनके प्रशासन ने ही सारी व्यवस्था बना कर रखी थी कावड़ यात्रा मेले की भी, और सभी प्रकार के अन्य जगह जहां भी रूट डाइवर्ट किए गए बड़े भारी वाहनों के लिए। तो यह मेला भी 100 वर्षों से लगता आ रहा है। क्या यहाँ आस्था का सवाल है तो सारी सरकारें हैं, या जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी का जो आदेश है क्या यहीं पर लागू होता है?
ये भी आस्था का विषय है, ये भी मेला लगना चाहिए। 2 साल से कोरोना से ये मेला नहीं लग रहा था, 2 वर्ष बाद अब ये मेला लगने की जैसे ही उम्मीद जगी, यह मेला लगने वाला था। छोटे बच्चों में, महिलाओं में, पुरुषों में मेले के प्रति बहुत ही उत्सुकता थी, लेकिन मेला नहीं लगने दे रहे हैं, बस केवल हवाला देते हैं कि लेकिन योगी जी का एक आदेश ये भी है, अगर अधिकारियों को संज्ञान जानकारी ना हो तो शायद बता दें, जनता भी जानती है इस चीज़ को कि किसी भी प्रकार की कोई भी परंपरा से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो आज ये योगी जी की सरकार में ये योगी जी नियमों का हवाला देकर ये आस्था से छेड़छाड़ क्यों की जा रही है। यही सारी जनता यहीं मौजूद है, आप दिखा सकते हो पीछे कितनी जनता इस आस्था के विषय को लेकर यहाँ एकत्रित हुई है। मेला लगना चाहिए, बस हम ये सारे लोग इसी के नाम ये हमारी 2 साल से लगता है मेला, जो कुछ व्यापारियों के कहने से हमारे यहाँ रोड पर नहीं लगने दिया जा रहा है। हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, चाहे आज से कभी तक चले वो चलने दिया जाएगा। और इस मेले के लिए हम तन मन धन से हर तरीके तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। नाम बता दीजिए। नाम मैं सुभाषचंद्र सैनी, यहाँ उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जो ये हमारे लावड़ का पारंपरिक और ऐतिहासिक मेला है, यह मेला किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए। हम सबकी यही मांग है शासन प्रशासन से और सरकार से, यह मेला जहाँ लगता है वहीं पर लगना चाहिए और इस बार ये यहीं पर लगना चाहिए। आगे के लिए जैसी रणनीति होगी, जहाँ जगह मिलेगी आगे देखा जाएगा, लेकिन इस बार हमारी यही मांग है कि यह मेला अपनी पुरानी जगह पर ही लगना चाहिए। धन्यवाद। ये मेले लगने से प्रशासन को कोई कभी दिक्कत नहीं हुई है। अब से पहले भी मेले लगते आए हैं, अब से पहले भी मेले लगते आए हैं। यहाँ कोई छेड़छाड़ या मतलब कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। और प्रशासन का आज तक आम जन या किसी संगठन ने मतलब प्रशासन का साथ ही दिया होगा मेले में, या मतलब जब भी कभी ऐसा प्रोग्राम बना होगा। यहाँ की जनता इतनी मतलब जो है जागरूक है, प्रशासन की हर संभव मदद ही करती है। प्रशासन को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से मतलब इस मेले में अड़चने आ रही हैं। मेरा कहना ये नहीं है कि मेला हमें मेरी जनता जो हमारी अपनी जितने हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और आम जन है, उनकी अपनी सोच है। उनकी अपनी सोच है कि मेला इस बार तो यहीं लगे, अगली बार के लिए मेले की व्यवस्था नगर पंचायत या प्रशासन कहीं और कर लेगा। लेकिन हमारा अपना मन है, जो जनता की आवाज है। जनता की आवाज ये है कि इस बार मेला रोड पर ही लगे, कहीं और मेले की व्यवस्था हमारे पास नहीं। बताओ, नाम बताओ आप लोगों को। राजीव सैनी सभासद पति, वार्ड नंबर 14 से बबीता सैनी सभासद है और मैं उनके जॉइंट में हूँ। आप यहाँ किस लिए आए हो? ये जो मेले का चल रहा है, मेले का तो लगभग तय हो चुका था। हमारे क्षेत्रीय मंत्री संजीव बालियान जी ने अनुमति भी मेले की दे दी थी। हम लोग खुद मिलकर आए हैं, हमारे सामने मतलब आदेश डीएम साहब को कर दिया था। लेकिन 5 तारीख में जो है थाने पे मीटिंग भी रखी गई थी, लेकिन एक ही समुदाय के सारे व्यापारी इकट्ठा होकर के मतलब वहाँ थाने पे गए हैं। मैं जानना चाहता हूँ, जो खारी कुआ है हमारा, खारी कुआ सा जो परे के मतलब जो है दुकानदार थे, उस मतलब थाने पे वही लोग इकट्ठा हुए। क्या और लोग व्यापारी नहीं थे मतलब जिनको मेले से आपत्ति थी? किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये एक जानबूझ के एक साजिश है जिस वजह से मेले को रोका जा रहा है। ये हमारी परंपरा को तोड़ा जा रहा है। लेकिन जहाँ तक हम चाहेंगे, जनता हमारे साथ है। पूरा कस्बा अटगामा मतलब जो है जिन लोगों ने मेले पर रोक लगाई है, अब तक उनका संदेश मेले के प्रति जा चुका है। उन पर थूक हो रही है, ठीक है नहीं। उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें अपनी इज्जत बचानी भारी हो जाएगी। ये इस मेले को नहीं रोक सकते। हम जान पे लड़के मेला लगवाएंगे, यहीं लगेगा रोड पे। नाम बता दीजिए अपना नाम। मेरा नाम रामानंद बिल्टोरिया है, नामी सभासद और उप सचिव मेला। कुल मिला के ये है कि ये मेला यहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 2 बाईपास है और प्रशासन ये कह रहा है कि इनको जी वहाँ निकलने का रास्ता नहीं है। निकलने का रास्ता है हमारे पास, मीठेपुर रोड और समझपुर रोड। जो बाहरी वाहन है वो लावड़ में घुसने न दिए जाएं और उन्हें वहीं से डाइवर्ट कर दिए जावे, क्योंकि अधिकतर जो बड़े वाहन हैं वो टोल बजाने के चक्कर में इधर को आते हैं।
क्योंकि ये लिंक रोड है, जीटी रोड नहीं है, और वहाँ पे जो है बहुत अव्यवस्था है। जो भी जो है वहाँ जाएगा तो वहाँ कीचड़ गाड़े में जाएगा। बरसात का मौसम है, छड़ियों का मेला है और रक्षाबंधन का मेला है। तो कुल मिला के ये है कि हमारा रक्षाबंधन का मेला अब की बार यही बढ़ जाना चाहिए, और अगली बार जो उसको जगह तलाश के वो कहीं और बढ़ दिया जाता है। प्रशासन गुमराह ना होवे। हम भी जो है भाजपा कार्यकर्ता है और हम ये चाहते हैं कि भाई यहाँ अव्यवस्था ना फैले। हम अव्यवस्था नहीं फैलना के चक्कर में, और आप अपनी अच्छी तरीके से वो करें, और यहाँ ज्यादा फोर्स की भी जरूरत नहीं है। 2 आदमी उधर खड़े करते हैं, 2 आदमी इधर खड़े करते हैं दोनों गेटों पर, और वाहन जो है अंदर नहीं जाएगा, तो कोई अव्यवस्था नहीं होगी, चोरी चपाटी कोई नहीं होगी। सभासद वार्ड 1 शर्मिष्ठा जाटव। इस बार बोर्ड की बैठक तो अभी हुई नहीं, लेकिन उससे पहले एक मीटिंग होती है सार्वजनिक ना होकर, वो उसमें सचिव चुनी गई। जब सचिव चुनी गई तो हम लोगों ने रखा कि मेला यहीं लगेगा। जब मेला यहाँ रखने का था तो हम एडीएम साहब के पास भी गए। एडीएम साहब ने कहा कि यहाँ मेला नहीं लगने देंगे। भाई जब आप सरदने का मेला लगवा सकते हो तो यहाँ क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा अतिक्रमण। हमने कहा अतिक्रमण जो काली वाली रोड है PWD की, इससे 2 फुट इधर बल्ली गड़वा देंगे, 2 फुट इधर गड़वा देंगे। फिर हमने कहा भाई अगर आपको गेट से वो है तो हम गेट 8 फुट पर लगा के 12 फुट पर ऊंचा करवा देंगे, आप 4 पहिया वाहन इधर से निकाल लो। अब बात आती है पैसे की। अगर मेला, ये जो प्रशासनिक अधिकारी है ये कहते हैं कि हम गन्ना सेंटर पे मेला लगवाएंगे। जब गन्ना सेंटर पे मेला लगेगा तो उस मेला लगाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? उस मेला लगाने के लिए पैसा देंगे, नगर पंचायत की तरफ से 1 रुपया नहीं देती। जब मेले का ठेका नहीं छूटेगा तो नगर पंचायत में सचिव या सभासद क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। तो फिर इससे अच्छा तो मेला लगे ही ना। इनकी मंशा ये है कि मेला ना लगे। तो हमने कहते हैं हम अपने सचिव पद से त्याग दे देंगे अगर मेला यहाँ नहीं लगा। मेला यहाँ लगेगा तो सभी सम्मानित जो क्षेत्र है वो भी मेला देखना होगा। यहाँ की महिलाएं, क्षेत्र की महिलाएं, बेटी हैं, बहन है, वे कहाँ जाएंगी मेला देखने? अगर गन्ने पे हैंडर पे मेला लगा दिया गया और भगवान ना करेगा ऊपर से बारिश आ गया जैसे कल आ गई थी और आज भी मौसम खराब है, तो वे कहाँ जाएंगी बताओ? उनके पास मोबाइल भी है, सब खर्च भी है, और सबसे बड़ी दिक्कत है लाइट की। जो मेले का लाइट का ठेका लेता है वो 2 बजे रात को जनरेटर बंद कर देता है। जब वो 2 बजे जनरेटर का बंद कर देता है तो उसके बाद अंधेरा हो जाएगा। अब वहाँ की जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई हम जिम्मेदारी तो लेंगे नहीं, वहाँ की प्रशासन की जिम्मेदारी है, रोड पे प्रशासन जिम्मेदारी दे तो बताओ। अच्छा, आप क्यों बैठे हुए हैं? हम मोहन भैया अनशन पे बैठे हैं। नगर पंचायत के जितने भी वार्ड के सभासद हैं, 13 और 3 नॉमिनेट सभासद, सब इनके समर्थन में हैं, क्योंकि ये खाली अपने लिए लड़ रहे। ये जनता की आवाज है, जनता की आवाज के साथ हम सारे सभासद हैं और इनके साथ समर्थन करेंगे। जब तक यहाँ बैठेंगे हम इनके साथ नहीं बैठे रहेंगे, जब तक पब्लिक आज जो आप अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठे हैं, इसका कारण क्या है? एक कारण यही है कि पिछले 100 साल से हमारी परंपरा चली आ रही है। ये रक्षाबंधन, भाई बहन का त्यौहार और छड़ियों का मेला करीब 100 साल से यहाँ पर लगता आ रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये रक्षाबंधन का त्यौहार, इसमें 10 दिन का मेला लगता आ रहा है। अब की बार प्रशासनिक अधिकारी इस मेले की अनुमति नहीं दे रहे हैं, जिस कारण मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। अच्छा, कब तक चलेगी ये भूख हड़ताल? क्या मांग है आपकी? हमारी मांगे ये है, कुछ अधिकारी लोग, कुछ अधिकारीगण हमारे माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी का आदेश बता रहे हैं कि सड़क पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, लेकिन श्री आदित्यनाथ योगी जी का एक आदेश ये भी है कि कोई भी परंपरा तोड़ी नहीं जाएगी, परंपरा को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। और अगर मैं अतिक्रमण की बात करूं तो अभी आसपास क्षेत्र में जो मेले लग रहे हैं वो सुचारू रूप से लग रहे हैं, और अभी जिस एसडीएम साहब ने हमें परमिशन देने के लिए मना किया है वही परमिशन अभी बूढ़ा बाबू उन्हीं एसडीएम साहब ने सरदना में भी लगवाया। तो अब ये भूख हड़ताल कब तक चलेगी? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती और जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक ये भूख हड़ताल चलेगी। हमारी मांगे